हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई कक्षा 9 का कृतिका पाठ 1 इस जल प्रलय में। इस पाठ में फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं लेखक हैं, और ये जो इसकी विधा है यानी किस विधा में ये लिखा गया है वो है रिपोर्ताज। ये एक रिपोर्ताज विधा में लिखा गया है। लेखक ने इसमें सन 1975 ईस्वी में पटना में आई प्रलयंकारी बाढ़ का आंखों देखा हाल वर्णन किया है। उन्होंने इस बाढ़ का जो है दृश्य अपनी आंखों से देखा और उसका वर्णन इसमें किया है। लेखक का गांव एक ऐसे क्षेत्र में था जहां की विशाल और पड़ती जमीन पर सावन भादों के महीनों में पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित मानव और पशुओं का समूह शरण लेता था। सन 1967 यानी 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी। तब पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबरें सुनाई देती रहीं। लेखक बाढ़ के प्रभाव व प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकले। तभी आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। शाम को 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी क्षेत्र ने घोषणा की कि पानी आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। इसका कहने का मतलब ये है कि पानी इतना भर गया था कि स्टूडियो जो है आकाशवाणी स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया। मतलब वहां भी बाढ़ पूरी तरह से अपना प्रभाव दिखा रही थी। बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकानों पर खड़े हंसकर बोलकर समाचार सुन रहे थे, परंतु लेखक और उनके मित्र के चेहरों पर उदासी थी। कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर पूर्व पत्र पत्रिकाएं बिक रही थीं। मतलब वो सारे लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ थे कि बाढ़ का पानी बहुत ऊंचा आ चुका है। लेखक वहां उन्हें जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउड स्पीकर पर की गई बाढ़ से संबंधित घोषणाएं सुनाए जो दे रही थी उससे अवगत कराना चाह रहे थे। उसमें सबको सावधान रहने के लिए कहा गया था। यानी वहाँ जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे वहाँ सावधान रहने के लिए बार बार अनाउंसमेंट हो रहे थे। रात में देर तक जागने के बाद लेखक सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आती, क्योंकि उन्हें इतनी चिंता हो रही थी कि पता नहीं बाढ़ का पानी कब और कहाँ तक आ जाए। वे कुछ लिखना चाहते थे, तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। सन 1947 में मनिहारी जिले में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा, केरोसिन तेल, पकाए गाँव की दवा और दिया सलाई आदि लेकर सहायता करने के लिए वहाँ गए थे। यानी ऐसे समय में जब बाढ़ आती है तो अनेकों ऐसे घाव, जैसे पानी में गंदगी आने से घाव बन जाते हैं। लोग बाग पानी मतलब ये है कि उसमें कहीं भी जहाँ जगह मिलती है तो केरोसिन तेल होने से क्या है, हम आग जलाकर कहीं भी अपना खाना वगैरह बना सकते हैं। तो इन चीज़ों का अरेंजमेंट लोग बाढ़ के समय करते हैं। और एक दिया सलाई मतलब माचिस, तो ये सब वहाँ वो सहायता करने के लिए वहाँ लेकर पहुँचे। इसके बाद 1949 में महानंदा नदी ने भी बाढ़ का कहर बरपाया। यानी वहाँ भी बहुत बाढ़ का बहुत तेज़ी से प्रभाव दिखाई दे रहा था। लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जा रहे थे। यानी कैंप लगाया जाता है जहाँ पे उन्हें सहायता दी जाती है। एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टीले के पास पहुँचे तो वहाँ एक ऊंची स्टेज बनाकर बलवाई का नाच हो रहा था। लोग मछली भूनकर खा रहे थे। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी के में दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था। नटुआ मतलब जैसे नट बन जाते हैं, बहरूपिया जैसे अपना रूप बना लेते थे, तो वो
लाल साड़ी में दुल्हन का रूप धारण करके सबको नाच दिखा रहा था। फिर एक बार सन 1967 में जब पुनपुन का पानी, पुनपुन जगह का नाम है, उसका पानी राजेंद्र नगर में घुस गया तो कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली नाव पर स्टोव, केतली, बिस्कुट आदि लेकर जल विहार करने निकले। उनके ट्रांजिस्टर पर हवा में उड़ता जाए गाना बज रहा था। आपने गाना सुना होगा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, वो गाना बज रहा था। जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पहुंची और ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने उनकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। वे वहाँ से दुम दबाकर हवा हो गए, मतलब भाग गए, वहाँ से निकल गए। रात के 2:30 बजे का समय था पर पानी अभी तक वहाँ नहीं आया था। लेखक को लगा कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिया हो, यानी लगा कि उन्होंने पानी को रोक दिया है। तो लेखक को नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे के करीब जब उन्हें जगाया गया तो लेखक ने देखा कि सब जगे हुए थे, पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका था, अर्थात पूरे में पानी भर चुका था। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार, पानी की लहरों से नृत्य दिखाई दे रहा था, यानी चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। चारों ओर बाढ़ का ही दृश्य दिखाई दे रहा था, पानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो बाढ़ के इस दृश्य को उन्होंने अपने बचपन में देखा था, परंतु इस तरह पानी अचानक वहाँ आकर चढ़ गया, उन्होंने ये सब पहली बार देखा था। तो इसी जल प्रलय को उन्होंने अपने इस लेखनी से, अपने इस पाठ में आप तक पहुँचाया है। वही एक दृश्य उन्हें जो भयानक लगा, वो बेचारे यूँ लगता था कि जान बचाएं या लिखें, लेकिन फिर भी जब इन्होंने पाठ लिखा है, इसका मतलब लेखक अपनी जान बचा पाए थे और आप तक उस दृश्य को इसके माध्यम से पहुंचा पाए। धन्यवाद। आगे के लिए तैयार रहिएगा। नमस्कार।